नमस्कार। आज प्राकृतिक चिकित्सा से हटकर और फिल्मों से हटकर मैं बिल्कुल नितांत अलग एक लाइन पर कुछ बोलना चाहता हूँ। भाई वो कुछ जब हम छठी क्लास में पढ़ते थे और कुछ जैन कॉलेजेस में उस समय सुबह की प्रार्थना सभा में कुछ लाइनें बोली जाती थी। उसको हमारे यहाँ कहते थे मेरी भावना। आज सुबह की प्रार्थना में इस तरह की लाइनों का नितांत अभाव है। और देखिए हम लोग की पर्सनैलिटी, बच्चों की पर्सनैलिटी किधर जा रही है, ये इसी से गिरा हुआ नहीं है। सबको पता है कि हम किस हद तक गिर रहे हैं। ठीक है, पढ़ाई में हम बहुत आगे हैं, कुछ चीज़ों में काफ़ी आगे निकल गए हैं, लेकिन जहाँ तक नैतिकता की बात आती है, उसमें अभाव हो रहा है। सुबह-सुबह जब प्रार्थना बोलते थे, लाइन में खड़े होते थे, सफ़ेद कपड़े पहने होते थे, शूज़ पहने होते थे और सुबह-सुबह मन फ्रेश हो जाता था। और वो लाइनें ऐसी थी, अगर आज मैं आपके सामने बोलूँगा, देखिए कुछ ऐसे हैं जो कि सुबह की प्रार्थना बनने लायक कविताएँ हैं। जैसे हमको मन की शक्ति देना, इसी तरह से एक है मेरी भावना। तो वो हमारे जैन कॉलेजेस में थी, लेकिन ऐसा नहीं है वो केवल जैनियों के लिए थी। वो सभी कॉलेजेस में और सभी लोगों के लिए यूनिवर्सली, सभी धर्मों के लिए। और वो कविता उतनी ही प्रासंगिक है जितनी एक जैन स्टूडेंट्स के लिए है। तो हम जैन क्या हैं, वो हमें बड़ा गर्व दिलाती थी कि हम कितना आगे हैं। और हम में एक एहसास भरती थी बाकी लोगों के मुकाबले कि हम क्या हैं जो हम भूल चुके हैं अपने को। आज आज 25, 30, 50 साल में इतना फ़र्क पड़ चुका है कि हम जैन लोग, मुझे आज वो लाइनें बार-बार याद आती हैं। वो क्या हैं? अब मैं आपको थोड़ी-सी उसमें से कुछ पढ़ के सुनाता हूँ और उसका अर्थ बताता हूँ। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते, सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। बुद्ध, वीर, जिन हरिहर ब्रह्मा या उनको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो ये चित्त उसी में लीन रहो। विषयों की आशा नहीं जिनके, साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में, निज पर के हित साधन में वो निज दिन तत्पर रहते हैं। आज मैं इतना ही लेता हूँ, बहुत लंबी कविता है, लेकिन इसी में देखिए क्या क्या भाव छुपे हैं। और सुबह मन कितना निर्मल हो जाता था। दिन भर हम स्टूडेंट से बिना लड़े रहते थे। कंपटीशन होता था पढ़ाई में एक दूसरे से, लेकिन वो गलत कंपटीशन नहीं होता था। हम एक दूसरे का सहयोग करते थे। आज क्या है, एक स्टूडेंट दूसरे को नहीं बताता, वो उसको टंगड़ी मार के गिराने के चक्कर में रहता है। लेकिन वहां ऐसा नहीं था। जिसने राग द्वेष, देखिए पहली लाइन है राग द्वेष। राग प्यार और द्वेष घृणा, काम आदिक जीते, सब जग जान लिया। तो जिन लोगों ने प्रेम छोड़ दिया, द्वेष छोड़ दिया, अब आपको इसको इस तरह से लिख दीजिए कि जिसने द्वेष छोड़ दिया, उसके मन में प्रेम ही प्रेम है। केवल एक चीज के प्रति प्रेम आसक्ति है। तो यहां पर राग आसक्ति से संबंधित है। राग, जिसने राग द्वेष, मैंने पूछा टीचर से ये राग द्वेष कामादिक जीते का क्या मतलब है, तो बोले जिसने प्रेम करना छोड़ दिया। मैंने कहा यार ये कौन सी बात हुई, प्रेम करना छोड़ दिया तो फिर वो आदमी क्या रहा। हमने तो ये पढ़ते आए अब तक, सबसे प्रेम करो। उससे पहले मैं किसी क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ता था, तो उसमें ये था कि भगवान यीशु सबसे प्यार करते थे और सबको प्यार करना चाहिए। मेरे मन में भी वो बात बैठी हुई थी और ये बात सच भी है, हमें सबसे प्यार करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर राग द्वेष, राग का मतलब वो प्यार नहीं है, एक दूसरे के प्रति स्नेह नहीं है, दूसरे के प्रति करुणा भाव वाला प्यार नहीं है। यहाँ पर राग का मतलब है आसक्ति। जिसने राग द्वेष, आसक्ति और घृणा छोड़ दिए, सब जग जान लिया। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते, सब जग जान लिया। जिसने राग और द्वेष ये सब
कामादिक ये सब चीजें जान ली हैं, एक तरह से वो जग को जानने के आगे अग्रसर हो जाता है। उसके नजरों में जब आप राग और द्वेष छोड़ देते हैं, करुणा भाव आपके मन में आता है, आपके सामने गरीब अमीर नहीं रह जाता। आप सड़क पे जा रहे हैं, कोई ठोकर खा के गिर पड़ा, आप हंसेंगे नहीं, उसकी सहायता करेंगे। तो कुछ इस तरह के भाव हमारे मन में ये पैदा होने लगते हैं। तो राग द्वेष का मैंने इस लाइनों को इसमें में लिया, क्योंकि ये जो लाइनें हैं, हमने अपने सहपाठियों से पूछा, सब लोग इसको अलग अलग ढंग से ग्रहण करते थे। कोई बिल्कुल शाब्दिक अर्थ लेता था, कोई उसने इन लाइनों को अपने जीवन में कितना उतारा इस तरीके से लेता था, कोई इसको गौर करता था। मेरे लिए बिल्कुल अजीबोगरीब चीज थी, क्योंकि मैं जैन कॉलेज में पहली बार पढ़ा था। उसके पहले मैंने कभी जैन कॉलेज में नहीं पढ़ा था। सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया बुद्ध। केवल जैनियों का नहीं कि हम महावीर हैं या 24 तीर्थंकर हैं उन्हीं की बात करें। बुद्ध वीर, महावीर से वीर का मतलब बुद्ध वीर, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया। नमो अरिहंताणम, उसका क्या मतलब है? जिसने अपने दुश्मनों को जीत लिया। जैन धर्म अहिंसा की बात करता है, यहाँ जीतने की और मारने काटने की बात कर रहा है, दुश्मनों को जीतने की बात कर रहा है। अब आप इसका व्यापक अर्थ समझिए। जिसने, जिन का मतलब है अपने दुश्मनों को जीत लिया। वो दुश्मन कौन कौन से हैं? काम, क्रोध, मोह, लोभ इत्यादि। गुस्सा, मोह, लोभ, काम, क्रोध, ये सारी चीजें वो हमारे दुश्मन हैं। जिनको, जिन लोगों ने उस पर विजय प्राप्त कर ली। तो यहाँ पर अरिहंत, अरि दुश्मनों को मारने, हंता जो दुश्मनों का हंता है, ये मतलब हुआ। तो जिन का आप मतलब समझिए, जिन, वो जिन्न नहीं है, ये जिन। पहले हम समझे यार जिन, क्योंकि क्रिश्चियन कॉलेज में जिन का मतलब था वो राक्षस जो पॉट में से घिस के निकला था और वो आया था, मेरे आका बता क्या कहा। तो बुद्ध वीर जिन, हरि हर ब्रह्मा। हरि और हर ये दो शब्द हैं। हरि हर में क्या डिफरेंस है समझिएगा। हरि विष्णु है, हर हरिद्वार में शिव जी है, विष्णु और शिव। हरि हर ब्रह्मा सब जानते हैं। हरिहर को मुझे डिफरेंस करना आपके सामने जरूरी था। कई लोग इसको आजकल नहीं समझते हैं। हरि में क्या फर्क है, हर में क्या फर्क है? हर की पैड़ी, हरि की पैड़ी, वो है हर की पैड़ी। यहाँ पर मान्यता शिव जी की है। शिव जी ने गंगा को निकाला था अपनी जटाओं से, तो गंगा के लिए शिव है, विष्णु नहीं है। तो हरि हर ब्रह्मा, या उनको स्वाधीन कहो। अब देखिए कितनी गहरी लाइन आती है, या उनको स्वाधीन कहो। ये जो स्वाधीन शब्द है, इसमें पूरी फिलॉसफी है। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, ये दुनियावी नाम है। हम किसी की स्तुति कर रहे हैं नहीं, हम क्या हैं? या उनको स्वाधीन कहो। अब हमारे अधीन भी नहीं है वो। स्वाधीन वो शब्द है जो फिलॉसफी का या अपना, कि जो अपने अधीन रहते हो, किसी के कहने में नहीं। इसका मतलब वो बेड़ा बच्चा नहीं है। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उनको स्वाधीन कहो। जो किसी धर्म से बंधे हुए नहीं, किसी संप्रदाय से बंधे हुए नहीं, या उनको स्वाधीन कहो। जो जो सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं अहिंसा के, रहने सहने के, और अपनी आत्मा को बंधन मुक्त करने के, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, जो जिसको वो ठीक समझते हैं, वो किसी एक फिलॉसफी में बंधे हुए व्यक्ति नहीं होते। उनको हम कहते हैं स्वाधीन। ये क्या है? ये माओवादी है, ये क्या है? कांग्रेसी है, ये क्या है? भाजपा का है, ये फला है। एक हम एक परिपाटी में बंध जाते हैं। तो जो बंधे नहीं होते वो स्वाधीन होते हैं। भक्ति भाव से प्रेरित हो, ये चित्त उसी में लीन रहो। तो ऐसे लोगों के लिए मेरे मन में भक्ति आती है और ये चित्त मेरे
उसी में लीन रहो। उसी में लीन रहो का मतलब हम जो लेते थे वो ये कि ये जो गुण आपको अब तक गिनाए गए हैं, इन गुणों में लीन रहो, भक्ति भाव से प्रेरित होकर इन चीजों को मान के आप इन चीजों पे चलिए। केवल ये कि जय महावीर जय महावीर, मैं महावीर का स्वामी जी का भक्त हूं तो मैं महावीर का नाम लूं, आप हरि का नाम लें, वो हर का नाम लें, वो विष्णु का नाम लें, वो राम जी का नाम लें, वो कृष्ण का नाम लें, वो नहीं। जो उनके गुण हैं, जो उनका मार्ग है, जो उनको आपने समझा है, उसको अपने जीवन में उतारिए, तब आपका भला होगा, तब आप स्वाधीन बनेंगे। उनके गुण गाते रहने से हमारा भला नहीं होगा। भक्ति भाव से प्रेरित हो, ये चित्त उसी में लीन रहो, विषयों की आशा नहीं जिनके, साम्य भाव धन रखते हैं, ऐसे साधु स्वामी जगत में साम्य भाव धन रखते हैं। निज पर अपने और दूसरे के हित साधन में जो निष्दिन तत्पर रहते हैं, ऐसे लोग जो इन गुणों को अपना लेंगे, वो अपना तो भला करेंगे ही करेंगे, वो दूसरे का भी भला करेंगे। अपने आप उनको देख के, उनकी पर्सनैलिटी को देख के कई लोग मेरे से कहते हैं, भाई हमें जैन लोग बड़े पसंद आते हैं। अच्छा आप जैन है? हाँ जी जैन है। ओहो, अब अपने पड़ोसियों को याद करते हैं, वो भी जैन था। तो जैनियों की रेपुटेशन एक बिल्कुल, उनकी नजरों में एक अलग रेपुटेशन होती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह से यही बीज है। आज हम इन चीजों को भूल रहे हैं। इनको याद करिए, अपना आचरण इसके ऊपर रखें हम। आज मैंने केवल आपको ये 6 लाइनें 5 लाइनें इसमें बताई हैं, ये बोझिल हो जाएगा। इससे ज्यादा अगर बताऊंगा आगे कभी, अगर आप लोगों ने इंटरेस्ट लिया तो मैं इसमें आगे बताऊंगा आपको क्या है। और ये काफी लंबी कविता है, लेकिन हमें अपनी पर्सनैलिटी अपना, आज देखिए लोग हमारे अगेंस्ट, कोई अनूप मंडल खुल रहा है, कोई अंग्रेजों के जमाने में अगर एक जैन आदमी खड़ा होके गवाही दे दे किसी की, तो उसकी गवाही की वेरिफिकेशन नहीं होती थी। ये माना जाता था जैन ने गवाही दे दी, अब उसके बाद सेक्युलर कंट्री बन गया, सबको एक लाठी में हाँक दिया, वो रेपुटेशन खत्म हो गई। और धीरे धीरे दुख है, हमारा आचरण भी गिर गया। जब हमारी रेपुटेशन थी तो हमारा आचरण भी अच्छा था। तो हमें उस समय ये मानते थे कि भाई एक जैन आ रहा है, आज जैन का शब्द किसी को कहो जैन, तो वो ये सोचेगा अच्छा जैन वो जो रात को नहीं खाते, बस इतना ही हमारा इंट्रोडक्शन है। अच्छा वो जिनके मुनि लोग नंगे रहते हैं या मुंह पे पट्टी लगाते हैं, वही जैन होते हैं। इसके अलावा हमारे बारे में कोई नहीं जानता। जब हम अपने आचरण में ये उतारेंगे, हमें किसी का प्रतिकार, अनूप मंडल कर रहा है बलवा करने दो भाई, क्या करेगा? हमारा आचरण अच्छा होगा तो जिसके सामने वो जाके ढोल पीटेगा, जैन ऐसे हैं जैन वैसे हैं, लंपट हैं फला हैं और इन्होंने ये कर दिया, वो कहेंगे भैया जैन लोग तो ऐसे होते हैं, सबका निच अपना भी भला करते हैं, पब्लिक का भी भला करते हैं। वो कौन है जिनको तुम कह रहे हो कि उन्होंने टोने टोट के कर दिए, कोरोना जैन लोग ले आए और फला चीज जैन लोग ले आए, ये अनूप मंडल कहाँ से आ गया? कोई उनकी बात मानेगा? हमें उनका जवाब दें, उनके अगेंस्ट डेमोन्स्ट्रेशन करें, उसके बजाय अगर कहीं हमारे आचरण में कमी आ रही है जिसकी वजह से उन लोगों को मौके मिल रहे हैं हमारे अगेंस्ट बोलने के, या वो अगर बोलेंगे तो दूसरा आदमी उसको ध्यान से सुनेगा कि ये क्या कह रहे हैं, ऐसा हमें अपना आचरण बनाना है कि दूसरा आदमी सुना ही नहीं। जैसे ही आया जैन के अगेंस्ट कोई बोल रहा है, वो कहना हम सुन ही नहीं सकते भाई, जैन हमें मालूम है जैन लोग क्या होते हैं। अरे वो पशुओं को कुछ नहीं कहते, वो पेड़ पौधों को कुछ नहीं कहते, तुम्हें कुछ कहेंगे? वो तुम्हारे अगेंस्ट षड्यंत्र करते घूमेंगे और बरमूडा ट्रायंगल और ये जो बकवास करते घूम रहे हो, ऐसा कुछ करेंगे? तो ये सब चीजें हमारे को, हम अपना आचरण सुधारें। तो अगर आपको अच्छा लगा, कुछ मेरे पास रिएक्शन आए, तो निश्चित ही मैं आगे भी इसमें कुछ करूंगा, और बाकी आगे जो बाकी लाइनें बची हैं उसके बारे में भी बोलूंगा। आज तो बस इतना ही। धन्यवाद। जय जय।